बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बी वाज न्यूज़ और मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज की अहम ख़बरें और उन पर मेरा तबसरा। सबसे पहले ख़बरों का खुलासा, हेडलाइंस। चीफ़ जस्टिस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की मुलाकात। इस मुलाकात का पस मंज़र आपको पता है कि 6 फाजिल जज साहिबान जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। उस हवाले से ये मुलाकात थी। इसकी क्या आउटपुट है, ये मुलाकात ख़त्म हो गई है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये जज साहिबान जिनका ज़िक्र किया मैंने, 6 जज साहिबान जिन्होंने ख़त लिखा है, उस ख़त के बाद जो फ़ैसले पहले हो चुके हैं इन अदालतों से, उन पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत चारों सूबों के वकला जो हैं, वकला तंजीमें जो हैं, उन्होंने अदलिया के साथ खड़ा होने का फ़ैसला किया है। फिर चीनी कंपनियां जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में जितने मंसूबे हैं उन पर काम करना बंद कर दिया है। आपको पता है शांगला में चीनी जो इंजीनियर हैं उन पर हमला हुआ था, उसके बाद जो ना बड़ा शदीद रद्द अमल आया था चीन की तरफ से भी, और पाकिस्तान ने भी जो ना दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ निपटने के लिए जो ना अपने अज़्म का इज़हार किया था। लेकिन चीनी कंपनियों की तरफ से जो जारी मंसूबे हैं उन पर काम रोक दिया गया है। इस पर बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन मुलतवी, इलेक्शन कमीशन का जो फ़ैसला था, महफूज फ़ैसला, वो सामने आ गया। सेनेट के इलेक्शन मुलतवी, ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। फिर बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इसहाक डार साहब से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। एक आध और मौज़ूआत जो ना उसको शामिल करेंगे अपने आज की इस डिस्कशन में। ख़बरों की तफसील में जाने से पहले जैसे मैं आपसे रोज़ जो ना दरख्वास्त करता हूँ कि बी वाज न्यूज़ सच के साथ खड़ा है, आप भी हमारे साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाकर इस अमर को यकीनी बनाएं, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ख़बरों की तफसील, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज साहिबान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को जो ख़त लिखा था, उस पर हर तरफ जो ना बातचीत हो रही है, तबसरे हो रहे हैं, और पूरे मुल्क में तूल अर्ज़ में एक यही मामला जो है ना ज़ेर बहस आ रहा है। हर कहीं पे इसी मामले पर जो ना डिस्कशन की जा रही है। और आज जो है ना चीफ़ जस्टिस साहब के साथ प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात थी। इसी हवाले से ये मुलाकात चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के चैम्बर में हुई और 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो ना वो भी मौजूद थे, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो भी मौजूद थे, सीनियर तरीन जज जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। 1 घंटा 20 मिनट में क्या डिस्कशन हुई, इसका इंतज़ार था। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो ना साफ़ी जो हैं, अखबार नवीस और मीडिया के जो कैमरामैन थे, रिपोर्टर थे, वो सारे बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इस मुलाकात के ख़त्म होने के बाद प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ वज़ीर कानून जो है आज़म नज़ीर तारड़, वो जो ना बाहर निकले और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो मीडिया से बातचीत करेंगे, लेकिन उन्होंने मुँह दिखाई के बग़ैर ही वहाँ से जो ना वो चल दिए और मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की। अब इस पर सिवाय इसके क्या तबसरा किया जा सकता है कि ज़ाहिर है हुकूमत ख़ुद बेनिफिशरी है अदालती फ़ैसलों की। 6-8 फरवरी के जो इलेक्शन है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए उसके बाद जिस तरह नताइज जो बदल कर मौजूदा जो हुकूमत है उसको मसनद इक़्तिदार पर बिठाया गया, इस हवाले से जो है ना वो ख़ुद बेनिफिशरी हैं अदालती फ़ैसलों के, क्योंकि अदालतों में कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों की जो जीते हुए हरवाए गए थे उन्होंने अदालतों से रुजू किया और मुख्तलिफ़ जो ना फोरम्स पर गए उन्होंने, लेकिन उनकी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। जहाँ दीगर मुतलका इदारों के लिए ये जो ख़त है 6 जस्टिस साहिबान का वो परेशानी का बायस बना हुआ है, वहीं पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि हुकूमत के भी हाथ पाँव फूल चुके हैं। अभी जो जिस इजलास की हमने बात की है, ख़त्म हुआ है, उसका एक नतीजा सिर्फ ये सामने आया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने दोबारा जो है ना फुल कोर्ट इजलास जो है ना वो तलब कर लिया, और वो इजलास अभी थोड़ी देर के बाद शुरू होने वाला है। वो जो ना उन्हीं के चैम्बर में होगा और उसमें जो ना
सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान जो हैं वो शरीक होंगे और उसमें देखें क्या फ़ैसला सामने आता है। ये जब इजलास ख़त्म होगा उसके बाद कोई अलामिया जारी होता है या कोई मीडिया से कोई बातचीत करता है तो फिर जो है ना पता चलेगा कि इसमें क्या फ़ैसला हुआ है। अच्छा जी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस जो ना उसके सदर हैं शहजाद शौकत साहब हैं और सेक्रेटरी हैं अली इमरान और इनकी एग्जेक्टिव बॉडी के जितने भी मेंबरान हैं 26 मेंबरान हैं गालबन, उन सब ने भी, और इसके अलावा पंजाब बार कौंसिल जो है वो और दीगर सूबों की बार कौंसिल जो हैं और वकीलों की बहुत बड़ी तादाद जो है उन्होंने अदलिया के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा जी कि हम अदलिया की आज़ादी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर अली, उनको शायद आपने सुन लिया होगा कि वो भी इस जो ना अदलिया के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि ये जितना जल्द मुमकिन हो सके जुडिशल कमीशन जो है उसके सामने ये मामला लाया जाए और इस पर कोई फ़ैसला किया जाए। उनका ये भी कहना था कि ये जो अदालती फ़ैसले आए हैं दबाव के तहत, उनमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब का हुआ है। और हम जो ना मुतालबा करते हैं कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में लार्जर बेंच बनाया गया था और उसने जो ना फ़ैसला किया था। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, फाजिल जज साहिबान 6 जिन्होंने ये ख़त लिखा है, उस ख़त लिखने के बाद फिर एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल ये है कि इससे पहले जो इस अदालत से या दूसरी अदालतों से फ़ैसले हो चुके हैं गुज़श्ता 1 साल में या इससे कुछ थोड़ा सा ज़ायद अरसा, इस अरसे के दौरान जो फ़ैसले हुए हैं उन फ़ैसलों की आइनी और कानूनी हैसियत क्या होगी, क्यों कि इस ख़त में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि फ़ैसले दबाव के तहत जो ना हमसे लिए गए हैं। अच्छा जी, शांगला में जो चीनी इंजीनियर थे उनके साथ जो सानिया पेश आया वो तो आपने देख भी लिया, सुन भी लिया, उस पर हमने भी बात की थी। उसके बाद जो है ना तरबेला में 5वें तोसी मंसूबे पर जो ना काम जारी था। वहाँ पे चीन के 2000 से ज़ायद माहिरीन और मज़दूर या वर्कर जो उनको आप कह लें वो काम कर रहे थे, उनको फौरी तौर पर काम बंद करने की हिदायत जो ना वो मिली हैं। ये हिदायत उनको मिली हैं पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। उन्होंने फौरी तौर पर ये काम बंद कर दिया और उन्होंने कहा जी कि जब तक सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो बेहतर नहीं होते उस वक्त तक हमारे वर्कर जो है ना वो दोबारा काम पर नहीं आएंगे। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि ये जो मंसूबा है 5वां तोसी मंसूबा जो है तरबेला का, इससे 1530 मेगावाट बिजली जो है नेशनल ग्रिड में शामिल होनी थी और इस पर काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ काम हो रहा था। लेकिन ये शांगला का जो सानिया हुआ है उसके बाद चीन की जो मैंने आपको बताया है कि उनकी पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना जो है उसने अपने वर्करों से कहा है कि वो काम बंद कर दें उस वक्त तक जब तक कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिल जाती। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अपना महफूज फ़ैसला सुना दिया। सेनेट के इलेक्शन जो हैं ज़ाहिर है 2 अप्रैल को पूरे मुल्क में चारों सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में भी होंगे। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मामला ये है कि वहाँ पर जो रिज़र्व सीटें थी, मखसूस नशिस्तें, उन पर जो मुंतखब होकर अरकान असम्बली आए थे उन्होंने अभी तक हलफ नहीं उठाया। इस हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने जो ना स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से जवाब भी तलब कर रखा है कि आप बताएं कि ये अरकान जो ना कब तक हलफ उठाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि अगर इन लोगों ने हलफ ना उठाया 2 अप्रैल से पहले तो ज़ाहिर है इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो मुकम्मल नहीं होगा। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन जो हैं वो इल्तवा का शिकार हो सकते हैं या हो जाएंगे। अच्छा, एक अफसोसनाक ख़बर मैंने अपने रन डाउन में आपको बताया था कि इसाक डार, आपको पता है हमारे वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, वो लंदन गए हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की हैं और बरतानवी हुकाम से भी वो मिले हैं। उनकी ख्वाहिश थी, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हो जाए। लेकिन बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इसाक डार के साथ मिलने से माज़रत कर ली है। जी हाँ, उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं मिल सकता। अब इससे जो ना पाकिस्तान की एक सुबकी कह लें, सुबकी हुई है और ये बड़ा काबिल अफसोस है। तो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर मेरा तबसरा देखते रहिए
बी वॉच न्यूज़। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।